बूटां नूं ये पालिश करदे लुट लुट सानू खांदे ने कोई इन्हां नूं खैर नहीं पांदा वेले ही वापस आंदे ने। इन दो चोर खानदानों ने जिस तरह पाकिस्तान को लूटा है ना, अब तो लोग ये हैरान है कि इन्होंने जानते बूझते किया है या ये डफर इतने बड़े थे। कोई नहीं पकड़ सकता, उसको कोई काबू नहीं कर सकता। आप जितने मर्जी बंदे उठा लो, आप काबू उन लोगों को कर सकते हैं जिनको कोई पैसों की लालच हो कि पैसे मिल रहे हैं जी, हमारे पैसे आना बंद हो सकते हैं। तो इस तरह की बोंगियां मार के आप सिर्फ ये बताते हैं कि आप बोंगे, लेकिन ये आपको किसी ने गलती से टीवी पे बिठा दिया। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपने कोई नई शायरी खान के लिए जो तैयार की है वो अपने नाज़रीन को सुनाया। हाकमान दे मतलब की है जो मौजूदा हाकम है जी, क्या है वो? सारे ही हाकम झूठे इत्थे, सारे ही हाकम झूठे इत्थे ते झूठे ही हुक्म सुनांदे ने। सारे ही हाकम झूठे इत्थे ते झूठे ही हुक्म चलांदे ने। बूटां नूं ये पालिश करदे, बूटां नूं ये पालिश करदे लुट लुट सानू खांदे ने। सारे ही हाकम झूठे इत्थे ते झूठे ही हुक्म चलांदे ने। शक्लों ते ये चोर ही लगदे, शक्लों ते ये चोर ही लगदे पर मंगन भी ये जांदे ने। कोई इन्हां नूं खैर नहीं पांदा, कोई इन्हां नूं खैर नहीं पांदा वेले ही वापस आंदे ने। सारे ही हाकम झूठे इत्थे ते झूठे ही हुक्म सुनांदे ने। वड्डियां वड्डियां गड्डियां वाले, वड्डियां गड्डियां वाले हाकम वड्डे ही जुल्म कमांदे ने। वड्डियां गड्डियां वाले हाकम वड्डे ही जुल्म कमांदे ने। खा के माल गरीबां दा ए लंदन महल बनांदे ने। सारे ही हाकम झूठे इत्थे ते झूठे ही हुक्म चलांदे ने। बूहे अगे मर भी जाइए, बूहे अगे मर भी जाइए पर सानू लिफ्ट करांदे नहीं। जे लैनी होवे इन्ना शोहरत कबरां ते फुल पांदे ने। सारे ही हाकम झूठे इत्थे ते झूठे ही हुक्म चलांदे ने। की मियाँ की पुट्टो यारो, की मियाँ की पुट्टो यारो सारे ही लुट लुट खांदे ने। खा के माल गरीबां दा ए अपने महल बनांदे ने। सारे ही हाकम झूठे इत्थे ते झूठे ही हुक्म चलांदे ने। जे लैने हुण वोट इन्हां ने, जे लैने हुण वोट इन्हां ने बाजी भैणां कहिंदे ने। जे लैने हुण वोट इन्हां ने अब्बा जी भी कहिंदे ने। लैके वोट साडे कोल यारो जुत्तियां नाल विछांदे ने। सारे ही हाकम झूठे इत्थे ते झूठे ही हुक्म सुनांदे ने। मेरी गल पल्ले बालो, मेरी गल पल्ले बालो फिर न्याजी आएगा। गेंद भी तानू नजर नहीं आनी, ऐसा ही छक्का लाएगा। सारे ही हाकम झूठे इत्थे ते झूठे ही हुक्म चलांदे ने। बूटां नूं ये पालिश करदे लुट लुट सानू खांदे ने। सारे ही हाकम झूठे इत्थे झूठे ही हुक्म चलांदे ने। अच्छा, मैंने आपसे ना इसी शायरी पे जब भी बात की आपने यही बातें की जो सारी, अब उसी चीज़ को इन्होंने एक शायरी के अंदाज में पेश किया। क्या कहेंगी? ये कहीं आपने मशवरा तो नहीं किया हुआ कि जो जो मैं बातें करूं आपने उस पर शायरी तैयार करनी है? मैं तो मिली पहली दफ़ा हूँ आज, लेकिन उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है। वही जो सारी अब पूरा पाकिस्तान अब जो बात कर रहा है उन्होंने बिल्कुल वही उनको शेर व शायरी में करके लफ्ज़ों में डाल दिया आपने। इन दो चोर खानदानों ने जिस तरह पाकिस्तान को लूटा है ना, पाकिस्तान को जिस तरह ये पीछे लेके गए, स्पेशली इन 12 महीनों में इन्होंने पाकिस्तान से पता नहीं किस चीज़ की दुश्मनी की है। सारी दुनिया में आप साउथ अफ्रीका, रशिया, इंडिया, ये लोग मुआहदे कर रहे हैं आपस में और पाकिस्तान अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। हमारा खजाना खाली हो रहा है, डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं हम। पता नहीं ये पाकिस्तान को जितना पीछे ले गया इन्होंने किसके क्या प्लान बनाया था ये सब करने के लिए। तो अभी लोगों को सब नजर आ रहा है। आप आम लोगों से भी पूछते हैं ना जिनको कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, उनको भी सारा कुछ समझ आ रहा है। अब तो लोग ये हैरान है कि इन्होंने जानते बूझते किया है या ये डफर इतने बड़े थे। और इसको तो आप बदल सकते ही नहीं, आप जितने मर्जी कांटे लगा लें बंद कमरों में, न्याजी को नहीं आप आने से रोक सकते। अब अगली जो ये शायरी तैयार करने जा रहे हैं ना, वो ये है कि इस वक्त PDM और हमारे वो तबका जिनके पास ताकत है, अख्तियार है, वो सोशल मीडिया को किस तरह से किडनैप करता है, अपने शिकंजे में फंसाता है, उस पर ये शायरी करने जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे सोशल मीडिया किस तरह से, ताकि वो शायरी अपनी तैयार कर सके, सोशल मीडिया इस वक्त किस तरह से यूज़ करता है चीज़ें? सोशल मीडिया को कोई नहीं पकड़ सकता, उसको कोई काबू नहीं कर सकता। आप जितने मर्जी बंदे उठा लें, सोशल मीडिया नहीं पकड़ सकते आप। और PTI का तो स्पेशल नहीं पकड़ सकते, उसको पकड़ने की आपकी मतलब वो हैसियत ही नहीं है कह लें आप। क्योंकि PTI के लिए ना आप काबू उन लोगों को कर सकते हैं जिनको कोई पैसों की लालच हो कि पैसे मिल रहे हैं जी, हमारे पैसे आना बंद हो सकते हैं। जो वॉलंटियर
ओपनली काम कर रहे हैं, जिनको पता है कि खान साहब ने हमें अब कितने लोग हैं यहाँ पे, आप इनसे भी पूछ लें, इनकी मुलाकात हुई है खान साहब से? कितने लोग हैं जो जिंदगी में एक बार खान साहब से मिले भी नहीं है, फिर भी इतने पैशनेट है उनके लिए कि खान साहब के लिए वो एक लफ्ज़ नहीं सुन सकते। ये आप चीज़ नहीं खरीद सकते, ये चीज़ आप नहीं डरा सकते ना, तो इसलिए आप सोशल मीडिया को काबू भी नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो उनकी अनकंडीशनल, मतलब बगैर किसी वजह के, बगैर किसी डिमांड के प्यार है, मोहब्बत है खान साहब से, उसको कैसे काबू कर लेंगे, उसको कैसे रोकेंगे? अच्छा, पहले ना एक दो जगह से इल्ज़ाम सुनने को मिला था कि आप तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो गालम गलोच भी करती हैं, पैसे लेकर ट्वीट भी करती हैं। तो एक दो वीडियोस आपकी पिछले दिनों जो लगी हैं उस पर मैं वो कुछ कमेंट्स लोगों ने किए, उसमें गालम गलोच भी थी और मुझे पैसों का अंसर भी नज़र आया कि ये बगैर पैसे लेके ये बंदा को काम नहीं कर सकता, क्योंकि रमज़ान का महीना, शैतान तो वैसे ही बंधा हुआ है। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? नहीं तो देखिए ना, ये जो इतने सियाने हैं कि ये नेशनल टेलीविजन पे बैठ के सहाफ़ी बन के खुद को ऐसे शोशे छोड़ते हैं कि जी इनको पर ट्वीट इतना पैसा मिल रहा है। मतलब वो इतना पैसा पाकिस्तान में अगर है कि मतलब जिस हिसाब से मेरे ट्वीट्स है करोड़ों रुपए की, तो मैं ही फिर खान साहब मेरे उधारी हैं फिर करोड़ों रुपए के। तो इतना पैसा अगर पाकिस्तान के पास है कि सोशल मीडिया के हर बंदे का कोई 10-20 करोड़ रुपया खान साहब ने देना है, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट में क्यों जा रहा है? मतलब अगर हमारे पास जब इतना पैसा लेके बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान का तो डिफॉल्ट में जाना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान इतना पैसा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो डिफॉल्ट में इसलिए जा रहा है कि पैसा है ही नहीं, ना खजाने में, ना वैसे लोग गुर्बत से मर रहे हैं। तो इस तरह की बोंगियाँ मार के आप सिर्फ ये बताते हैं कि आप बोंगे हैं, आप बोंगे, आपके पास दिमाग ही नहीं, आपको किसी ने गलती से टीवी पे बिठा दिया है। तो ये इस तरह नहीं लोगों को आप घेर सकते, इस तरह से लोगों को नहीं घेर सकते। लास्ट क्वेश्चन, इस जज्बे के बारे में क्या कहेंगी, जिस जज्बे को वो चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया को हम साइडलाइन कर लें, ये इस तरह का जज्बा सामने आ रहा है? मैं वही आपको कह रही हूँ कि ना कोई पैसे मिले हुए हैं, ना कोई सीट की लालच है, ना उनकी मुलाकात हुई है आज तक, मगर इसके बावजूद ये लोग शुरू से महीनों हो गया यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें पता है कि खान के साथ हमारे मुल्क का मुस्तकबिल जुड़ा है। क्योंकि हमारे पास बाहर ज़्यादा नहीं है, अगर खान साहब नहीं है तो हम भी नहीं है, हमारा मुल्क भी नहीं है, क्योंकि ये दो खानदान तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई मुल्क का बड़ा गर्क करने में। तो हम तो अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, हमें कैसे काबू करोगे? जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।